जैसे कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो ऑलरेडी प्राइवेट में या सरकारी नौकरी में हैं, वो हम्म। बौद्धिक आंदोलन में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, इसके देखिए बारे सर, में भी एक डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ एकदम जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब तक ये लोग आगे नहीं आएंगे, जो सरकारी नौकरी मतलब किसी भी तरीके का पेशा में हैं, अगर मतलब नौकरी पेशा कर रहे हैं या अपने तौर पे अपना जीवन बसर कर रहे हैं सही तरीके से, जब तक ये लोग नहीं आएंगे समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। समस्या यही खड़ी होती है कि हमारे जैसे लोग जो है छुप छुपा के जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ है, हम किसी को नहीं बताते, हम आपस में बातचीत नहीं करते। एक एक चीज तो हो सकती है कि छोटा सा चीज है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब हर कोई इस्तेमाल करता है, हर स्मार्टफोन में ऑटोमेटिकली आज की तारीख में इंस्टॉल्ड आता है। अगर आपके पास, देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको जो ट्विटर यूज़ नहीं करते, लेकिन फेसबुक और यूट्यूब तो लोग यूज़ करते ही करते हैं, चाहे आप कितना भी कुछ कर लें। तो जैसे आप कह रहे थे कि वेबसाइट भी है, वहाँ पे भी स्क्रॉल कर लें। हमारी जितनी चीज़ें वेबसाइट पे है वो आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगी। फेसबुक पे भी हम पूरी की पूरी आर्टिकल वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। कई दफ़ा आप चाहें तो वो देखिए, 2 से 3 मिनट लगना है वो पूरी आर्टिकल को पढ़ने के लिए। आपको सिर्फ वही 5 मिनट अपने हिस्से का, जो 60 मिनट आप किसी दूसरी चीज़ को देखने के लिए बिताते हैं, आप उन चीज़ों को पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें, बुरा लगता है तो भी कमेंट करिए। अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो भी कमेंट करें। हमें कोई समस्या नहीं है, अगर जानकारी चाहिए तो हम कोशिश करेंगे अपने तौर पे जवाब देने का। तो उसके बाद क्या है कि सेम चीज़ है सर मुकेश जी, यहाँ पे अप्लीकेबल उन लोगों के लिए भी, वो लोग भी फेसबुक और यूट्यूब जो है स्क्रॉल करते हैं। तो जब आप ऐसी चीज़ें स्क्रॉल करते हैं तो आपको पता है कि हम कौन से समाज से आते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ये हो सकता है तब तो आप प्राइवेट में जॉब करते हो, ये हो सकता है कि आपको नहीं पता है। जैसे हमारे केस में वहाँ पे जब हम फरीदाबाद गए थे तो हमें पता चला था कुछ लोगों के बारे में, उनको पता ही नहीं है कि उनकी जाति क्या है, लेकिन फिर भी मंडल के नाम पे वो आ गए थे क्योंकि वो मंडल यूज करते थे टाइटल अपना। तो ऐसी स्थिति हो सकती है, लेकिन सरकारी तौर पे आप अगर नौकरी कर रहे हैं कहीं पे भी, तो आपको 100% पता है कि आपकी जाति क्या है आज की तारीख में। इसका मतलब है कि आप अगर किसी को नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब आप अपनी जाति छुपाते हैं। जाति छुपाने का कोई मतलब नहीं होता। अगर ब्राह्मण बोलता है तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है वो, क्षत्रिय क्षत्रिय बोलता है अपने आप को। आपको क्या समस्या है? आपको समस्या इसी बात से है कि बिहार में धानुक जो है ओबीसी में है और यूपी में एससी या एसटी में है। लेकिन मुझे आज तक ये मुकेश जी समझ नहीं आया, बिहार के अपने धानुक बंधुओं को यूपी के धानुक के लोगों के साथ तो समस्या है क्योंकि वो एससी में है। तो जो नेपाल में लोग हैं वो किस कैटेगरी में है? वहां पे तो शादी ब्याह भी होता है वहां भी। क्या कह रहे हैं? तो ये आपकी मानसिकता है कि ऐसी चीजें हैं क्योंकि आपके दिमाग में वो चीजें फीड कर दी गई है। वो फीड इसलिए कर दी गई है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पटे रहें। आपने इतिहास पढ़ा नहीं, आपने जीके और ये वो पढ़ के जो है नौकरी ले ली, लेकिन आपने ये कोशिश नहीं की। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर व्हाट्सएप या जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और डेटा का पैसा देते हैं, तो उस डेटा का जो है 1% भी कम से कम अपने लिए, अपने दिमाग की उन्नति के लिए, अपने बौद्धिक उन्नति के लिए 1% जरूर इस्तेमाल करें। वो तभी होगा जब जाएं गूगल पे सर्च करें, धानुक के बारे में 4 आर्टिकल पढ़ें। 4 किताबें मिल जाएगी आपको, जरूरी नहीं हमारा ही वेबसाइट मिलेगा, किसी और का भी मिलेगा। आप वहाँ जाएं, उसके बारे में पढ़ें, 4 लाइन पढ़ें, 4 लाइन समझ आएगी, कल फिर आइए वही 4 लाइन पढ़िए, फिर अगले दिन आइए फिर अगला 4 लाइन पढ़िए। आपको कुछ ना कुछ तो समझ आएगा ही आएगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ तो और हमने कोशिश की है कि ज़्यादातर आर्टिकल हमारा हिंदी में हो, तो समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है। और भी लोग हिंदी में ही लिखते हैं, हम लोग फेसबुक पे भी हिंदी का ही इस्तेमाल करते हैं, तो समस्या किसी के साथ होनी नहीं चाहिए। तो अब जो बात रही कि वो लोग क्या कर सकते हैं,
वो कंट्रीब्यूट ऐसे कर सकते हैं कि आपको अगर लगता है कि ये एक विचारधारा है जो हमें लोगों को बचाना है, आप सरकारी नौकरी में हैं, आपको लगता है कि सरकार के विरोध में नहीं जाना है, तो मैं आपको ऐसे ढेरों एग्जाम्पल बता दूंगा जो क्लास 1 ऑफिसर रहते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे सरकार के खिलाफ और सरकार के समर्थन में कई सारी चीज़ों पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टेटमेंट देते हैं, उनको कुछ नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर खतरा है, तो आप कम से कम शिक्षा के ऊपर तो जरूर बात कर सकते हैं। आप हमारे साथ आइए, शिक्षा के ऊपर चर्चा करिए या और लोगों के साथ चर्चा करिए, लेकिन शिक्षा पे तो चर्चा कर सकते हैं बिना सरकार को इन्वॉल्व करे, कि हम अपने समाज में शिक्षा का स्तर कैसे सुधारें। क्या इसके लिए भी सरकार आपको मनाही करेगी? मुझे नहीं लगता कहीं से भी, क्योंकि उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसके पॉलिसी के बारे में कोई दुष्प्रचार नहीं कर रहे हैं या विरोध नहीं कर रहे हैं, तो सरकार को क्या फर्क पड़ना है? कुछ नहीं। तो शिक्षा एक सबसे बेहतरीन टूल है, जहाँ पे हमारे जितने भी बंधु हैं जो जिनको लगता है कि फेसबुक पे लिखना सरकार के खिलाफ होगा या विरोध में होगा, तो आप शिक्षा पे खुल के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ सकती है। आप अपना एक ग्रुप बनाएं, अपने गांव से शुरू करें कहानी, और वहाँ पे लोगों को जो है जोड़ना शुरू करें, ऑटोमेटिकली चीज़ें आगे बढ़ेगी। अगर आपको पॉजिटिव पॉजिटिव रिस्पांस तो मिलना ही मिलना है, स्थिति इतनी खराब है, नहीं मिलने का मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, कोशिश करें ईमानदार, ईमानदार कोशिश इन द सेंस कि गए मुकेश जी स्कूल, 4 बंदे और 4 कॉपी 4 पेंसिल बांट दिए और फोटो खींच ली, फेसबुक पर डाल दिया, हमने ये आज जो है सामाजिक कार्य किया। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्प, और आपके मन की संतुष्टि के लिए भी नहीं होगा। आप इस चीज़ को देखिए, लोग करने को तो करते हैं, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे संतुष्टि ऐसी चीज़ों से नहीं मिलती है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ों से दूर रहूँ, सबसे बढ़िया रहता है। तो यही चीज़ है, मैं कहूँगा कि सरकारी नौकरी वाले भी कम से कम दूसरी चीज़, ये एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी वाले शिक्षा पे तो बात करें ही करें, साथ में जो है, जो आपके समाज के महापुरुष हैं, उनके बारे में जो है ढूंढना शुरू कीजिए, उनके बारे में 4 लाइन लिखना शुरू कीजिए। हर महीने कोशिश करिए कुछ ना कुछ लिखने का, 4 लाइन लिखिए रामफल मंडल जी के बारे में। रामफल मंडल जिंदाबाद, रामफल मंडल जिंदाबाद। तो 4 आदमी आपके भी पूछेंगे, जो दोस्त होंगे फेसबुक पे, अरे भाई ये रामफल मंडल तुम जिंदाबाद कर रहे हो, कौन है? इससे सरकार को क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। आप ये मत बोलिए ना कि हमारे रामफल मंडल जी को भारत रत्न दीजिए, सरकार से आप कोई मांग मत कीजिए, आप सिर्फ उसका टूल बनिए हेल्प करने में ऐसे लोगों को जो उसके बारे में प्रचार कर रहे हैं। इतना तो हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरीके की समस्या है। हमारे लोग बहुत डरे हुए मुकेश जी, चाहे वो सरकारी नौकरी में बिल्कुल। हो या राजनीतिक तौर पर, वो जो अंदर है वो काफी डरे हुए हैं, उनको लगता है कि हमारा करियर खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है, यही एक लाइन है जहां से उनको डर लगता है। तो आप अपना एक लाइन बनाइए कि कैसे हम इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। जी, ये डर और झिझक ही है, आपने बिल्कुल सही कहा। साथ साथ आपने बता भी दिया कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है। साथ में एक और छोटी सी पहल कर सकते हैं कि मान लो मैं सरकारी नौकरी में हूँ या प्राइवेट में हूँ, तो आप देखेंगे कि दूसरे जो कास्ट के लोग रहते हैं, वो उनके कास्ट की कुछ मीटिंग या कुछ वैसा होता है उनके महापुरुषों का, तो बताते हैं आपस में, और हम सुनते भी हैं। हम करनी की सेना के बारे में सुन लेंगे, बजरंग दल के बारे में सुन लेंगे, और भी कई सारी चीजों के बारे में सुन लेंगे। बट अपना जो काम चल रहा है या अपने शहीद जो हैं या अपने जो महापुरुष हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो वो एक छोटा सा हम कर सकते हैं, या तो हम अभी भी कुछ नोट्स लिख के एक डायरी में भी लिख के चल सकते हैं, कोई देखेगा तो पूछेगा भी। एक फोटो हम रख जी सकते हैं, कुछ ना कुछ जी। तो ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। और यही है हम्म। बौद्धिक क्रांति, बौद्धिक आंदोलन जिसकी बात कर रहे हैं, जो बहुत ही छोटी चीजों से शुरू होता है और जिसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होता है।